भाई ये कितने में मिलता है? 100 रुपए। नहीं इधर तो छूने का 20 रुपए। 80 लिखा है 80 लिखा है, छुए ना उसका 20 रुपए। मिठाई के काउंटर में से एक एक मिठाई ट्राई किया है। So I'm going on my first ever solo trip from Jammu to Kolkata. और कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हूँ वैसे तो, बट स्टिल इट्स ओवरवेलमिंग बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट टाइम गोइंग एनीवेयर सोलो। कोई साथ में नहीं है, यू कैन सी प्लेन भी खाली है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। फ्लाइंग टू कोलकाता वॉज अ रियली स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट्स के बीच में केवल 1.5 घंटे का लेओवर था। एंड व्हेनेवर आई ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ गैजेट्स, सो बहुत टाइम वेस्ट होता है। कोलकाता में लैंड करते ही एक चीज़ तो ज़रूर समझ आ गई थी कि कोलकाता का असली जाम मुंबई जैसा नहीं है कि बिल्कुल भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। दिल्ली जैसा नहीं है कि आपको सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे मिल जाएगा। बाकी और किसी शहर जैसा नहीं है कोलकाता। कोलकाता कुछ अलग ही है। My first solo trip to Kolkata, and so far it's going so bad that it took me 1.5 hours to reach this place, which is known as the Howrah Bridge, and you can't even get a like whole view of the bridge. और already शाम हो चुकी है, हालांकि शाम को कहते हैं व्यू अच्छा आता है, but see. तो दोस्तों, जिस जगह रुक कर मैंने बताया कि मेरी शाम बहुत बेकार गुजरी, वो भी इसलिए क्योंकि ट्रैफिक ने बड़ा परेशान किया। उससे कुछ ही दूर पैदल चलकर आपको यहाँ से एक फेरी मिल जाएगी। फेरी के ज़रिए आप केवल मात्र 6 रुपये खर्च कर गंगा के ऊपर हावड़ा का ये नज़ारा ले सकते हैं। हालांकि मुझे लगा था जब मैं ट्रैफिक की वजह से काफ़ी लेट हो गई और उसके बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज का खूबसूरत नज़ारा नहीं दिख रहा था कि शायद आज की शाम बेकार जाएगी। लेकिन इस एक फेरी राइड ने हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो आइए आपको भी ले चलते हैं मेरे साथ एक विजुअल टूर पर, जहां मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कोलकाता में क्या कुछ देखा। ये है फेरी का नज़ारा। अब शाम के समय फेरी राइड लेने का मज़ा ही कुछ और है, वो इसलिए भी क्योंकि इस समय आपको ब्रिज जगमगाता नज़र आएगा, आसपास के होटल्स और बिल्डिंग्स जगमगाते नज़र आएंगे, और साथ ही में अगर आप दिन के समय ये फेरी राइड लेंगे तो इसमें बहुत भीड़ होगी। अब हावड़ा ब्रिज तो आपने देख लिया, तो आखिर ये सामने क्या नज़र आ रहा है? ये विद्यासागर सेतु है, जिसे हुगली ब्रिज भी कहा जाता है। और आपको मुंबई वाले ब्लॉग में दिखाया था, याद है, कि इसी तरीके का एक बड़ा सा ब्रिज था। मान लीजिए कि उसी का मिनिएचर वर्जन आपको कोलकाता में मिल जाएगा। शाम का नज़ारा, अब मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो मुझे तो बिल्कुल डल की याद दिला दी इस नज़ारे ने। मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन कोलकाता में भी लोकल ट्रेन चलती है और ज़्यादातर लोग कोलकाता में, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ही पसंद करते हैं। So we're at Prinsep Ghat right now, which was one of the recommended places that you should definitely visit. And it's raining right now, and it's night time, but it's still pretty beautiful. बारिश का मौसम है और मैं प्रिंसेप घाट पर हूँ। प्रिंसेप घाट पर ये बोट राइड्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि बारिश हो रही है, वाटर लेवल कभी भी राइज कर सकता है, तो इट्स नॉट गुड कि इस मौसम में आप बोट राइड लें। लेकिन जनरली यहाँ पर ये बोट राइड लेने का मज़ा ही कुछ और है। ये सामने आपको ऐसा लग नहीं रहा कि बिल्कुल सीमेंट जैसा है, ये सीमेंट नहीं, ये पानी है। और ऊपर विद्यासागर सेतु का नज़ारा तो आप ले ही पा रहे होंगे। इन बोट राइड्स के बारे में भी जब मैंने पूछा तो रेट्स कुछ हमारे यहाँ शिकारा वालों से कम नहीं है। सब कहते हैं कि कोलकाता में बारिश कुछ अलग सी महसूस होती है, और ये तो भाई आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको वो बारिश एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है या नहीं। मुझे तो अपनी पहली शाम को ही इतनी तेज़ बारिश एक्सपीरियंस करने को मिली, और बाकी पूरा हफ्ता जब मैं वहाँ पर थी, एक बूंद बारिश का भी नहीं गिरा। लेकिन अब क्योंकि मैं कोलकाता पहुंच चुकी,
और इस हावड़ा के आसपास के इलाके में भी पहुंच चुकी। तो मैंने कहा भाई बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मैं तो भाई घूम के ही जाऊंगी। डिड यू कैच दैट? पलक झपकते ही गायब हो गया, लेकिन वो बिजली का कड़कना मेरे कैमरे में कैप्चर हो गया। इतना भीग गई कि फ़ौरन कैब मंगानी पड़ी, लेकिन कैब को पहुंचते पहुंचते भी ट्रैफिक में 10-15 मिनट लग गए। और फिर खिड़की से भी कोशिश किया कि ये जगमगाती लाइट्स जो ब्रिज के ऊपर लगे हैं उन्हें कैप्चर करूं। ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी वीडियो गेम के अंदर हूँ और अचानक से 3D मोड ऑन हो गया है। ये पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें हैं जो कैमरे पे गिर रही हैं। One thing I found out about कोलकाता after reaching here कि यहाँ पर जो नाइट लाइफ है बड़ी कमाल की है और रात को भी आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस समय शाम हो रही है एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई होटल, बहुत घूम फिर जाने के बाद, एंड आई फील प्रीटी सेफ। दिस इज़ व्हाट द स्ट्रीट्स लुक लाइक इन कोलकाता, स्पेशली इन द मॉर्निंग। आई थिंक इट्स बिन रेनिंग ऑल नाइट। मैं तो रूम में AC ऑन करके सो रही थी तो मुझे पता नहीं चला, बट अभी भी हल्की हल्की बारिश पड़ ही रही है। Do you see that? That's metro. नहीं, जम्मू वाली मेट्रो नहीं, ये एक्चुअल में मेट्रो है। So I was just walking from my conference to my hotel and मुझे मालूम है कि ये एरिया सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, बट मैं रैंडमली चल रही थी और साइड पे एक पार्क दिखा तो मुझे लगा कि अभी कॉन्फ्रेंस से फ्री हुए हैं, थोड़ी हवा लेने चलते हैं। और आई एंडेड अप एट द सॉल्ट लेक। जिस सॉल्ट लेक के नाम से आई थिंक इस इलाके का नाम सॉल्ट लेक के साथ जुड़ा सा है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम है, फिर ऑपोजिट सॉल्ट लेक स्टेडियम दिस बिग होटल्स एंड ऑल। जो मैंने लेक देखी है, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब इमेजिन करो कि आप अचानक से किसी पार्क में एंटर करते हो और आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है, अ लेक इनसाइड अ पार्क, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो एक्सेसिबल, बिल्कुल शहर के बीचों बीच। एंड ये जो बीच में आपको पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे। एंड दिस इज़ मी शोइंग यू कि मैं जिस रास्ते से अपने होटल की तरफ जा रही हूँ कितनी ग्रीनरी है, और हम कोलकाता में शहर के बीचों बीच है। लाइक वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स टाइप बनी हुई है, स्टेडियम बने हुए हैं, एंड उसके बिल्कुल ऑपोजिट यू सी सच ग्रीनरी। जैसे वापस होटल पहुंचे तो कुछ फेलो जर्नलिस्ट का प्लान बन गया कि कोलकाता घूमने जाते हैं, और मैं तो रेडी थी ही। कोलकाता में ऑटो रिक्शा राइड्स आर सो चीप। हम यानी कि मैं और 3 जर्नलिस्ट जो कि आसाम के हैं, हम कॉलेज स्ट्रीट जा रहे हैं जहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस है, वेरी फेमस। और एंड आई फॉलोड अ प्रो टिप कि अगर आप इंडियन कॉफ़ी हाउस में जा रहे हैं तो प्लीज़ गो टू द सेकंड फ्लोर, क्योंकि वहाँ से ये व्यू देखने को मिलेगा एंड यू कैन टेक एस्थेटिक शॉट्स। सबकी स्कूल और कॉलेज लाइफ में एक अड्डा होता है ना, कोई टपरी होती है, कोई एक दुकान होती है, कोई एक कैफ़े होता है जहाँ पे आप हमेशा हैंग आउट करते हो। कॉफ़ी हाउस वाज दैट अड्डा। So those were the journalists I was hanging out with. एक जर्नलिस्ट ने प्लास्टिक की बोतल इसलिए छुपाई क्योंकि हम वहाँ पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, तो वेल नोटेड। इंडियन कॉफ़ी हाउस में आई ट्राइड सम थिंग्स, फिश फिंगर्स ट्राई किए, कटलेट ट्राई किया, लेकिन बेस्ट थिंग वाज दिस कॉफ़ी। 2 जगह पर मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट कॉफ़ी पी है, एक केरला के कोवलाम बीच पर और एक कोलकाता के इंडियन कॉफ़ी हाउस में। एंड दिस कॉलेज स्ट्रीट इज़ मेनली नोन फॉर बुक्स, तो पूरे एरिया में आपको बहुत सारी बुक शॉप्स मिलेंगी। मैंने भी कुछ बुक्स खरीदी बिकॉज आई कांट रेजिस्ट। सो आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर आफ्टर एक्सप्लोरिंग कॉलेज स्ट्रीट। और ये कोलकाता की नाइट लाइफ। 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं लेकिन दुकानें बंद हो जाती हैं, तो यू कैन नॉट बाय एनीथिंग। लेकिन रात का फ़ायदा ये है, फोटोग्राफ्स मस्त आएंगी, अलग अलग जगहों पर लाइटिंग हुई पड़ी है। और घूमने फिरने का मज़ा तो तभी आता है, ख़ास तौर पर पैदल, जब सड़कें खाली हूँ। एंड इट्स इवन बेटर बिकॉज मैं अकेले नहीं हूँ, और भी जर्नलिस्ट हैं साथ में,
All three of them are from Assam and we're traveling together. सो इट टर्न्स आउट सिर्फ एक पार्ट है कोलकाता का जहाँ पे मार्केट बंद हो जाती है, बाकी सब खुला रहता है, तो मिठाई खाने का मौका मिल गया। एंड कोलकाता गए हो तो एक तो माछर झोल यानी कि फिश एंड राइस, और दूसरा मिठाई खाना तो बनता है। आई ट्राइड सौंदेश, आई ट्राइड मलाई चमचम, आई ट्राइड रसगुल्ला, आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स। एंड इन केस यूर ट्रैवलिंग इन थिंकिंग कि यार इतनी मिठाई मैं नहीं खा सकता, घर ले जाऊंगा या घर ले जाऊंगी फिर ट्राई करेंगे, तो मोस्ट ऑफ दीज मिठाईज ये ज़्यादा देर लास्ट नहीं करती हैं। ड्राई मिठाई आप लेकर जा सकते हो, बट समथिंग लाइक सौंदेश और समथिंग लाइक मिष्टी दोई वो आप वहीं पे ट्राई करोगे तो खा सकते हो, वरना घर ले जाने का सवाल पैदा नहीं उठता, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग एज फार अवे एज आई वॉज। और जब मैं घर ले जाने की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कोलकाता और आपको कहीं आसाम, जम्मू कश्मीर कहीं दूर जाना है। नाम इन्होंने बताया, मुझे पता नहीं है। सो वन ऑफ द जर्नलिस्ट फ्रेंड्स वाज फ्लाइंग आउट द नेक्स्ट डे आसाम जाने के लिए, तो यहाँ पर शी वाज बाइंग स्वीट्स फॉर हर होम, और मैंने तो पूरा मिठाई के काउंटर में से एक एक मिठाई ट्राई किया है इसी तरीके से कि भाई ये देखें, कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो बस वही चल रहा है। भाई ये कितने में मिलता है? 100 रुपए। नहीं इधर तो छूने का 20 रुपए। 80 लिखा है 80 लिखा है, छुए ना उसका 20 रुपए। और बस द डे एंडेड और वापस चले घर की ओर। घर से मेरा मतलब ये कि वहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं तो उनके घर। एंड दिस रूफ टॉप होटल इज़ सो ब्यूटिफुल, सो 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 प्रिटी। अरे ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी मैंने आपको बस इतना बताया कि 2 दिन कोलकाता में कैसे बीते, अभी 3 दिन और भी हैं। स्टे ट्यून्ड।